हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको महत्तम ऊंचाई तथा परास उसके साथ साथ उड्डयन काल के बारे में बताऊंगा और परवलय गति किस तरह से एक इक्वेशन के द्वारा मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो आइए बात करते हैं। परवलय गति को द्विविमीय गति होती है। अगर हम देखेंगे किसी भी बॉल को अगर फेंकते हैं तो इस टाइम में क्या होता है बच्चों, इसमें एक्सीलरेट करती है। तो जब वस्तु ग्रुप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस जी में लिया जाएगा। इन समीकरण को जो गति के समीकरण होते हैं वहां अगर एक्स अक्ष की तरफ गति होगी तो उसमें आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है समीकरण, वहां आपको x लगा देना है। और बाई एक्सिस की तरफ गति होगी तो उसमें आपको y लगा देना है। इसे आप ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल मोशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, जिसे आप क्षैतिज गति के नाम से जानते हैं। क्षैतिज गति सीधी होती है अगर किसी रेखा पे, ऊर्ध्वाधर गति ऊपर की या नीचे की तरफ जाते हैं। आइए, इसमें गुरुत्वीय त्वरण यानी ए या जी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए बात कर लेते हैं। अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यानी एक गेंद को ऊपर से नीचे तक जाने में और आने में समय लगता है, उसे उड्डयन काल के नाम से जानते हैं, जो 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। साथ ही साथ ये कण को जाने में महत्तम ऊंचाई लगती है, जिसे h कहते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कण को फेंकते हैं तो टोटल रेंज कितना होता है, उसे हम परास के नाम से जानते हैं। वो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। और परवलय गति जो होती है, अगर हम इसमें देखेंगे समीकरण में, तो ये y इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा t इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर t का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रखेंगे तो इस तरह की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के नाम से जानते हैं। और ये परवलय गति की समीकरण होती है, जो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगी, या y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ आर रेंज होती है, परास जिसे कहते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं ये बनते कैसे हैं। अब इस समीकरण में बच्चों हम देखेंगे, अगर गति के समीकरण में लगाते हैं क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2gh होता है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालेंगे 2gh की तो ये माइनस का लगेगा, क्योंकि अब गति ऊपर की तरफ हो रही है तो त्वरण क्या होगा, माइनस का जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या होगा 2g, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया महत्तम परास निकालने के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं समय जब निकालते हैं। अगर कोई वस्तु ऊपर जाती है तो यहाँ से अगर समय निकालेंगे तो कितना आएगा। अगर समय की बात करते हैं तो u साइन थीटा अगर ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे आने में टोटल समय 2t के बराबर होता है, आने और जाने का समय यहाँ तक t और फिर यहाँ तक आने में भी t, तो उसको आप कहेंगे उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। और रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल समय। रेंज दूरी को कहते हैं, दूरी इंटू दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल हमारी समय ये है, चाल कितनी, u cos थीटा, जो क्षैतिज दिशा में अगर गति होगी। तो ये कैसे निकालते हैं, क्षैतिज दिशा में क्या होता है, आधार लिया जाता है। तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का, तो यहाँ से आपको क्या होगा, साइन कॉस टेन की फॉर्म के पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से गति जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ली जाएगी, तो यहाँ ये कर्ड होगा, दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे, अगर यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार हमारी ये भुजा हो गई, किसी भी रेखा की भुजा क्या होगी, ux हो जाएगी, और कर्ड हमारा क्या होगा, u। इसी तरह से यहाँ निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होता है बच्चों, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्ड। तो लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h निकालेंगे तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर गति निकलेगी और यहाँ से क्षैतिज गति आएगी। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि पॉइंटों को किस तरह से निकाला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।